हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। दो वीडियो पहले हमने देखा था व्हाट इज़ मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न, और पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ मीन बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस और इसके क्वेश्चन लिए थे। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिए होंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ये टॉपिक को मतलब ये वीडियो को हम 2 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, इतना सिंपल टॉपिक हो जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मीन बाय टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो इसकी थ्योरी बताने से पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़ा ईजी जाएगा। तो देखो, हमको ये एक स्टेटमेंट पैटर्न देकर है। स्टेटमेंट पैटर्न किसे कहेंगे? ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न मीन्स क्या होता है? एन एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय, ऐसा एक्सप्रेशन जो तैयार हो, किसका यूज़ करके तैयार होता? बाय यूजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब पी क्यू आर जो भी होगा वो। ठीक है, इधर सिर्फ पी और क्यू है, और किसका यूज़ करके? लॉजिकल कनेक्टिव्स का। तो व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न? एन एक्सप्रेशन फॉर्म बाय यूजिंग लॉजिकल स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो उसे हम कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। तो मान लो हमारे पास एक स्टेटमेंट पैटर्न है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है। तो हम ये ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लिए। मान लो हमने पूरा ट्रूथ टेबल बना लिया। मैं ये सोच के बता रहा कि आपको ये ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना आता। पहले क्या लेते? पी, फिर लेते क्यू, आर तो नहीं है, फिर नेगेशन पी नेगेशन क्यू लेते, फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। पहला ब्रैकेट पी एंड क्यू ले लिए, फिर सेकेंड ब्रैकेट ले लिए, फिर उसके बाद में ये पूरा कॉम्बिनेशन ले लिए, और फाइनल आंसर क्या आ रहा है? देखो, फाइनल जो भी कॉलम है उसमें आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। मीन्स ये जो भी हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न था, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ रही? हमेशा फॉल्स आ रही। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ रही? फॉल्स ही आ रही। मीन्स हमारे पास कितने स्टेटमेंट थे? 2 स्टेटमेंट थे। कौन था? पी और क्यू। तो पी और क्यू की पॉसिबिलिटी क्या थी? देखो, पी और क्यू की एक तो दोनों ट्रू होंगे, या फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती पी और क्यू के लिए। तो हमेशा आंसर क्या रहा? हमेशा आंसर फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। हमेशा आंसर क्या रहा? फॉल्स आ रहा। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट पैटर्न, ये जो भी हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न था, ये क्या हो गया? ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। तो किसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, किसको टोटोलॉजी बोलेंगे, किसको कंटिन्यूसी बोलेंगे? तो देखो, अगर मान लो हमेशा ट्रू रहता है, मीन्स जो हमारा फाइनल कॉलम इधर क्या आया था, सभी फॉल्स आ रहे थे। ठीक है, मान लो ऐसे सभी ट्रू आ रहे, ऑल ट्रू आ रहे, तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी, उसको बोलेंगे हम टोटोलॉजी। अगर मान लो सभी फाइनल कॉलम में सभी जो जितने भी ट्रूथ वैल्यू सभी फॉल्स आ रहे, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। और मान लो फाइनल कॉलम में सभी ट्रू, मीन्स ये जो फाइनल कॉलम है इसमें सभी ट्रू या सभी फॉल्स नहीं आ रहे, मीन्स वो टोटोलॉजी भी नहीं है और वो कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे कंटिजेंसी, कंटिजेंसी। ठीक है, तो इतना सिंपल सा ये टॉपिक है। आपको ट्रूथ टेबल तो पहले से ही बनाना आता, बस ये फाइनल कॉलम देखना है। फाइनल कॉलम में अगर सभी ट्रू है तो क्या आएगा? टोटोलॉजी। अगर सभी फॉल्स है तो क्या आएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। और मान लो सभी ट्रू या सभी फॉल्स नहीं है तो उसको बोलेंगे कंटिजेंसी, मतलब मिक्स ट्रू और फॉल्स मिक्स है तो क्या बोलेंगे? कंटिजेंसी बोलेंगे। इतना सिंपल सा ये टॉपिक है। तो टोटोलॉजी मीन्स क्या होता? अगर फाइनल कॉलम में सभी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होंगे तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। अगर फाइनल कॉलम में, मीन्स ये है स्टेटमेंट पैटर्न, ये स्टेटमेंट पैटर्न के वैल्यू है, स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू है जो फाइनल कॉलम में, आखिरी कॉलम में आई। ठीक है, अगर ये सभी फॉल्स है तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। और सभी ट्रू या सभी फॉल्स नहीं है तो क्या बोलेंगे? कंटिजेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ गया होगा तो अब हम इसके थ्योरी पे जा सकते हैं। तो आ जाओ थ्योरी। तो देखो, पहले एक बात और एक बात, पी और क्यू जो पॉसिबिलिटी थी सभी पॉसिबिलिटी ले ली हमने। 2 स्टेटमेंट थे, 2 स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, या फॉल्स और ट्रू या फॉल्स और फॉल्स, इतनी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सभी पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा आंसर क्या रहा? फॉल्स आ रहा। कुछ भी पॉसिबिलिटी ले लो, पी और क्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमेशा क्या रहा है? आंसर फॉल्स ही आ रहा है। ये स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा आंसर क्या दे रहा? फॉल्स ही दे रहा। इसलिए अपन क्या बोलेंगे? इसको कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं, बाद में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी देखो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? व्हाट इज मीन बाय टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। तो टोटोलॉजी के 3 डेफिनेशन बता सकते हैं, तीनों का मीनिंग सेम होता। क्या बोलेंगे? ए स्टेटमेंट पैटर्न, ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न विच इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, विच इज ऑलवेज ट्रू, उसको क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। या फिर क्या बोल सकते हैं?
ए स्टेटमेंट पैटर्न, ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज़ ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, मतलब लास्ट कॉलम में जो भी ट्रूथ वैल्यूज आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ हिज ट्रूथ टेबल एस टी, टी मतलब ट्रू, इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। मतलब जो भी फाइनल कॉलम था उसमें अगर सभी, मतलब जो लास्ट वाला कॉलम था उसमें सभी एंट्रीज मतलब सभी ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू आती है तो टोटोलॉजी, दोनों का मीनिंग सेम ही हो रहा है। या फिर थर्ड डेफिनेशन देखो, थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, ए स्टेटमेंट पैटर्न whose ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले लो उसके लिए हमेशा ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगे, ट्रू। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब देखो पी और क्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो, पी और क्यू स्टेटमेंट था, इस कुछ भी कॉम्बिनेशन हो हमेशा क्या रहा, फॉल्स आ रहा। वैसे मान लो हमेशा ये ट्रू आता था तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। तो वापस थर्ड पढ़ो, ए स्टेटमेंट पैटर्न whose ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट। अब ये प्राइम कंपोनेंट क्या है, प्राइम कंपोनेंट मतलब पी क्यू आर, जो हमारे स्टेटमेंट लेटर में रहते पी क्यू आर एस, इसको बोलते हैं प्राइम कंपोनेंट, ठीक है। तो पी क्यू आर जो भी स्टेटमेंट होंगे उसके कुछ भी पॉसिबल कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो हमेशा आंसर क्या आता, ट्रू आता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी को लिखते कैसे, स्मॉल टी से लिखते हैं, टोटोलॉजी इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, ठीक है। वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलेंगे, फॉलेसी, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या आता, फॉल्स आता, इसलिए क्या बोलेंगे, फॉलेसी, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन क्या आएंगी, टोटोलॉजी का अपोजिट, टोटोलॉजी में क्या आता था, ऑल ट्रू आते थे, तो इधर क्या आएगा, ऑल फॉल्स आएगा। तो वैसे ही इसके हम सेम 3 डेफिनेशन बना सकते। तो मैं कोई भी एक डेफिनेशन लिख लिया, मान लो मैं सेकंड डेफिनेशन लिख लिया, क्या है डेफिनेशन, ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न, ए स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज़ ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम मतलब जो भी ट्रूथ वैल्यूज है, लास्ट कॉलम की जो ट्रूथ वैल्यूज है वो ऑफ इट्स ट्रूथ टेबल एज फॉल्स, ठीक है, वो क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। मीन्स जो फाइनल कॉलम है, देखो इधर ये वाला, ये कॉन्ट्राडिक्शन था क्योंकि सभी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। सभी क्या है, लास्ट कॉलम में जो भी वैल्यूज है, ये स्टेटमेंट पैटर्न की लास्ट कॉलम में जो भी एंट्रीज बोलो या फिर ट्रूथ वैल्यूज बोलो, एंट्रीज बोलो या फिर ट्रूथ वैल्यूज बोलो, ये क्या है, फॉल्स है। तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहेंगे हम, ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर फॉलेसी। और इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं स्मॉल सी से। टोटोलॉजी को कैसे लिखे थे, स्मॉल टी से, और कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे लिख रहे, स्मॉल सी से, ठीक है। उसके बाद में कंटिंजेंसी, तो किसको बोलेंगे कंटिंजेंसी, जो टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी। तो ए स्टेटमेंट पैटर्न, ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर ए टोटोलॉजी नॉर ए कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कंटिंजेंसी, जो टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है उसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी, ठीक है। अब देखो अभी फ्लो में है तो आपको समझ में आएगा, कुछ दिन बाद आपको कंफ्यूज जाएगा, टोटोलॉजी तो सबको समझ में आता, बट कॉन्ट्राडिक्शन किसको बोलते हैं और कंटिंजेंसी किसको बोलते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता कुछ दिन बाद या एग्जाम के समय पे आपको कंफ्यूजन हो जाता। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, कॉन्ट्रा, देखो इंग्लिश में ये कॉन्ट्रा वर्ड है ना, कॉन्ट्रा, ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड है कॉन्ट्रा, इसका मतलब होता है उल्टा, उल्टा, उल्टा मतलब, ठीक है, पूरा क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, उल्टा मतलब फॉल्स, उल्टा, ये टोटोलॉजी है ना, इसका उल्टा क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा। तो ये कॉन्ट्रा वर्ड आप याद रख सकते हैं, कॉन्ट्रा, या फिर कॉन्ट्रोवर्सरी, ठीक है, सॉरी, या फिर कॉन्ट्रोवर्सरी, कॉन्ट्रोवर्सी सॉरी, या फिर कॉन्ट्रोवर्सी बोल के भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखो कॉन्ट्रो या कंट्रोवर्सरी, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक टाइप की बहस नहीं होती क्या, ठीक है, वाद विवाद बोल सकते हैं या फिर बहस हो सकती, ठीक है, दो लोग जो अपोजिट थिंकिंग वाले होंगे वो बात करते, तो कॉन्ट्रोवर्सी अपोजिट हो गया। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर फॉलेसी, फॉल्स है इसलिए क्या बोलेंगे, फॉलेसी, बट जनरली कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यूज करते हैं अपन। उसके बाद में कंटिंजेंसी को कैसे याद रखेंगे, तो इंग्लिश में एक वर्ड है कंटिंजेंट, ठीक है, कंटिंजेंट, इसका मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, या फिर इसको बोल सकते हैं अनसर्टेन, अनसर्टेन। तो ठीक है, कंटिंजेंट से आया कंटिंजेंसी, अनिश्चित, ठीक है, कुछ निश्चित नहीं है, मतलब कुछ पता नहीं है, ठीक है, सर्टन नहीं है, अनसर्टन मतलब पता नहीं है, टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, या फिर ऐसा, या टोटोलॉजी भी नहीं है पूरी तरह से, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी। तो अगर आपको एक कॉन्ट्रा वर्ड याद रह गया तो आपको सब कुछ याद रहेगा, कॉन्ट्रा ये है तो ये कंटिंजेंसी, ठीक है। तो कॉन्ट्रा वर्ड याद रखो, कॉन्ट्रा मीन्स क्या होता है, पूरा सभी क्या है, फॉल्स है, तो कॉन्ट्राडिक्शन, और सभी
ठीक है। अगर टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, मिक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी। और टोटोलॉजी तो याद रहता, ट्रू से आया टोटोलॉजी, बस कॉन्ट्रा वर्ड याद रखो, ठीक है। अब देखो इधर एक नया वर्ड आया था आपके लिए, प्राइम कंपोनेंट। प्राइम कंपोनेंट मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट लेटर PQR। तो ऐसा और एक वर्ड है जिसका मीनिंग आपको पता होना, ठीक है, क्योंकि MCQ में भी पूछ सकता है। तो कौन सा वर्ड है, तो देखो लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट जो भी अपन लेटर से लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट लेटर्स। जैसे कि स्टेटमेंट लेटर कौन है, PQR ये स्टेटमेंट लेटर है, इसको ही क्या बोलते हैं, प्राइम कंपोनेंट। जो स्टेटमेंट लेटर है इसको बोलते हैं प्राइम कंपोनेंट। वैसे ही और एक वर्ड है जो आपको पता होना, जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, इसको हम लोग, ठीक है, प्रोपोजिशन बोल सकते हैं, प्रोपोजिशन, ठीक है, प्रोपोजिशन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न को। बस आपको ये वर्ड याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, अब जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। तो बताओ व्हाट इज टोटोलॉजी। अगर सभी ट्रू रहे तो फाइनल कॉलम के स्टेटमेंट पैटर्न के, फाइनल कॉलम के स्टेटमेंट पैटर्न के फाइनल कॉलम की वैल्यू हमेशा ट्रू होंगी, तो क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स सभी फॉल्स होंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्टिजेंसी मीन्स मिक्स होंगी, मतलब नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, तो उसको बोलेंगे कॉन्टिजेंसी, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो क्वेश्चन है, यूजिंग ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल का यूज करके, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स एग्जामाइन वेदर, पता करो ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फिर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न देखे है, इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न देकर है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है या फिर टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी है आपको पहचानना है, ठीक है। एग्जामाइन वेदर, पता करो, ये स्टेटमेंट पैटर्न देकर है तो पता करना है टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है, ठीक है। उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक का जो सेकंड एग्जांपल है उसमें इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो इधर लिखते समय गलत लिखे, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते समय सही से लिखे, तो P ना होके इधर Q होना। वैसे थर्ड वाला करेक्ट है, फोर्थ वाला देखो ये डबल डबल आ गया, देखो ठीक है, P और फिर डबल इम्प्लाइज, ये और के बाद डबल इम्प्लाइज नहीं है, ये डबल इम्प्लाइज नहीं है, इधर ब्रैकेट होना, ब्रैकेट ऐसा ब्रैकेट होना, ठीक है। तो इधर लिखते समय गलत हो गया, बाद में जब सॉल्व करते समय टेक्स्ट बुक में बरोबर लिख रहे, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन, पता क्या करना है, यूजिंग ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल का यूज़ करके एग्जामाइन वेदर, पता करना है, क्या पता करना है, जो हमारा स्टेटमेंट इधर पैटर्न होना, जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिजेंसी है। तो ये पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अभी मैंने जो बताया था वो फर्स्ट वाला ही था। तो सबको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना था, पहले P लेते हैं, फिर Q लेते हैं, फिर नेगेशन P, फिर नेगेशन Q, फिर लेफ्ट साइड से ब्रैकेट स्टार्ट करो, P एंड Q, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर पूरा कंप्लीटली लिख दिए, ठीक है। तो सबको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना आता, सबको याद है, एंड और इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज की केस सबको याद होंगी, ठीक है। एक बार अगर नहीं याद होंगी तो वो भी बता देता मैं। देखो P Q दो स्टेटमेंट है, क्या आ सकता, दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ऐसा लिखने से सब पॉसिबिलिटी हो गई। देखो दोनों भी ट्रू आ गए, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स, ठीक है, ऐसा करके केस आते हैं। तो सभी केस हो गए, दो स्टेटमेंट के चार ही की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दो स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रोज कितने आते हैं, तो नंबर ऑफ रोज कितने आते हैं, दो स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रोज 2 का पावर स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट है, P और Q दो स्टेटमेंट है तो कितने आते हैं 4, मतलब P और Q दो स्टेटमेंट है तो कितने रोज आते हैं 4, और P Q R मान लो 3 स्टेटमेंट है तो कितना आता, तो 2 का पावर 3, 8 रोज आते हैं, कितने रोज आते हैं 8 रोज, ठीक है। बताओ P एंड Q सबको याद है, एंड में क्या होता, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, तो ये दोनों ट्रू है क्या है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। बाकी ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स आएगा, इधर इधर भी फॉल्स आएगा, इधर भी फॉल्स, मीन्स फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और में आ जाए सबको, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, किसको देखना है, P और Q को देखना है, P और Q को देखना है। एक तो भी ट्रू है क्या, दोनों में से है तो क्या आएगा, ट्रू। दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, है, ट्रू आएगा। एक तो भी ट्रू है क्या, दोनों में से P और Q में से है, इधर है क्या, नहीं, इधर फॉल्स आएगा, मतलब पहले दो ट्रू, पहले 3 ट्रू, फोर्थ वाला फॉल्स। इम्प्लाइज वाला सबको याद है, इम्प्लाइज में क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता। इम्प्लाइज में देखो इफ P देन Q, इसका मतलब होता P इम्प्लाइज Q, इसका मतलब होता P इम्प्लाइज Q, तो ये कब फॉल्स आता, ठीक है। अगर P मतलब ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, इफ P देन Q। तो अगर मान लो उसने इफ P कर भी लिया बट Q नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अगर मान लो उसने ऐसा कर भी लिया बट ऐसा नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये मैं एक, ठीक है, अलग से वीडियो में या पहले वीडियो में होके मान लो ये हमारा, ठीक। बताओ इम्प्लाइज में कब फॉल्स आता, जब फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। तो देखो इम्प्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, तो ट्रू आता। देखो इधर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है तो एक केस में क्या था, फॉल्स। फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट मतलब कौन, पहले P को देखना है बाद में Q को देखना है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है क्या, नहीं, तो भी क्या आएगा,
ट्रू। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है क्या, नहीं, तो क्या आएगा ट्रू। और डबल इंप्लाइज में दोनों भी सेम रहे तो ट्रू आता, दोनों भी सेम, तो दोनों सेम है क्या, देखो दोनों सेम है क्या है, तो क्या आएगा ट्रू। दोनों सेम है क्या, नहीं, फॉल्स आएगा। दोनों सेम है क्या, देखो नहीं, क्या आएगा फॉल्स। दोनों सेम है क्या, देखो सेम है, तो क्या आएगा ट्रू। तो ऐसा करके ट्रूथ टेबल, ठीक है, हर वीडियो में बता रहे हैं, मैं आपको याद ही हो गया होगा ये। तो आ जाओ वापस से ये वीडियो में। तो ये सबको बनाना था, तो सभी आंसर क्या आ रहे हैं, फॉल्स। तो अपन लिखेंगे क्या यहाँ पर, तो लिखेंगे कैसा, ठीक है, दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, इन द लास्ट कॉलम आर क्या है, फॉल्स। द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, सभी एंट्रीज क्या है, लास्ट कॉलम में क्या है, फॉल्स है, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज, सभी फॉल्स है, तो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, सभी फॉल्स है, तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। या फिर आप और एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर और में ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम, क्या है, सभी ट्रूथ वैल्यूज लास्ट कॉलम में आर फॉल्स, देयरफॉर इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कैसे बोल सकते हैं आपकी मर्जी। और ये जो भी बोले, जो भी आंसर आया उसको हाईलाइट कर देने का, क्योंकि इसी के लिए तो सब कुछ किया था हमने, यही तो पता करने के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, एंट्रीज मतलब फाइनल जो भी ट्रूथ वैल्यूज है वो इन लास्ट कॉलम आर फॉल्स, या फिर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर फॉल्स, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड, ये वाला सेकंड है, ये पी की जगह पे क्या होना, क्यू होना, ठीक है। तो ये सबको आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट इमेज ले लिया। बताओ कैसा कैसा करेंगे, पी क्यू, पहले पी क्यू आर, देखो कौन कौन है, पी और क्यू है, तो पी और क्यू लिख लिए। फिर किसी का निगेशन है क्या, निगेशन है, किसका निगेशन है, क्यू का निगेशन है, इसलिए क्या ले लिए, निगेशन क्यू। उसके बाद में क्या लिए, उसके बाद में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, पूरा ब्रैकेट लिख सकते हैं क्या, देखो ये बड़ा सा ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो भी दिख रहा है ये वाला, ये ब्रैकेट पूरा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि एंड के लेफ्ट साइड में पी वो तो अवेलेबल है, बट एंड के राइट साइड में जो ब्रैकेट है वो तो अभी तक बनाया नहीं हमने, तो हमको पहले वो बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं ये ब्रैकेट बना लेता, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू वाला ब्रैकेट बना लिया। उसके बाद में अब ये पूरा, ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरा बना सकता, तो ये पूरा बना लिया, क्या बनाए, पी एंड पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, इधर ऐसा ब्रैकेट होना, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट में अब ये पूरा बना सकते क्या, तो ये पूरा बना सकते क्योंकि इधर इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज के लेफ्ट साइड में जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, और इम्प्लाइज के राइट साइड में जो है क्यू वो भी अवेलेबल है, तो पूरा स्टेटमेंट पैटर्न हमने बना लिया, ठीक है। इससे पहले जो हमारे पुराने पिछले वीडियो में क्वेश्चन थे वो लॉजिकल इक्विवेलेंस, उधर ऐसा साइन रहता था लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस वाले साइन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कोई भी एक साइड है, लॉजिकल इक्विवेलेंस की कोई भी लेफ्ट या राइट कोई भी एक साइड देखे ना, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न देख रहे हैं। तो सबको याद है नंबर ऑफ रोज कितने आते हैं, नंबर ऑफ रोज क्या आता है, 2 का पावर स्टेटमेंट, 2 का पावर n, मतलब n मतलब क्या है, 2 का पावर स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट पी और क्यू, तो नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, 4। कॉलम कितने आएंगे, कॉलम का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ रोज, कॉलम का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट है, पी और क्यू 2 स्टेटमेंट है, प्लस नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है, देखो 1 2 3 4, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, 4, तो 2 स्टेटमेंट और 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो रहे हैं, 6 हो रहा है। सच में 6 है क्या, देखो 1 2 थर्ड कॉलम 4 5 6, तो 6 है, ठीक है। सबको ड्रॉ करना था, ट्रूथ टेबल सबको बनाना था। क्या लेते हैं, पी में पहले 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स, फिर क्यू में ट्रू फॉल्स, फिर निगेशन क्यू का उल्टा क्या था, ट्रू फॉल्स, तो इसका उल्टा फॉल्स ट्रू। उसके बाद में इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज में एक ही केस में फॉल्स आता, कौन सा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता। देखना किसका है, पी और निगेशन क्यू को देखना है, पी को देखना है और किसको देखना है, निगेशन क्यू को देखना है। तो देखो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स। फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, ट्रू। फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, तो भी ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद में और है, किसके बीच में और है, पी, मतलब पहले पी को देखना है, उसके बाद में कौन है, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, मतलब इसको देखना है, मतलब कॉलम 1 को देखना है और 4 को देखना है, बीच में है एंड में क्या होता, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, तो दोनों ट्रू है क्या, ये और ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, फॉल्स। उसके बाद में ट्रू और ट्रू है क्या है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद में ट्रू दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, फॉल्स। उसके बाद में दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो भी क्या आएगा, फॉल्स।
अब हो गया। अब P एंड क्या है, P इम्प्लाइज नेगेशन Q इम्प्लाइज Q। कहाँ देखना है, देखो कहाँ देखना है, P कहाँ पर है, P है 1 पे, और ये वाला जो भी था एंड के बाद में जो भी है वो कहाँ पर है, इधर, मतलब ये दोनों को देखना है। बीच में कौन है, एंड है, एंड में दोनों ट्रू, तो ट्रू, तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा, एक मिनट, किसको किसको देखना है, सॉरी इम्प्लाइज है, ठीक है, गलत बताया मैं, इम्प्लाइज है, ठीक है, इम्प्लाइज है, ये पूरा इधर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, ये गलत, ठीक है, ये पूरा हमारे पास अवेलेबल है। और क्या है, इम्प्लाइज Q, ठीक है, ये P नहीं, किसको देखना है, Q को देखना है। और कौन है, इम्प्लाइज है, पहले किसको देखना है, पहले इसको देखना है, फिर इसके बाद में इसको देखना है, ठीक है, पहले ये वाले ब्रैकेट को देखना है, ये वाले कॉलम को देखना है, फिर उसके बाद में Q वाले कॉलम को देखना है। और इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज में क्या होता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स आता, तो पहला ट्रू, पहला क्या है, फॉल्स है, और दूसरा ट्रू है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद देखो पहला ट्रू है, अब देखते दूसरा फॉल्स है क्या, देखो दूसरा फॉल्स है क्या, हाँ दूसरा फॉल्स है, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स आता। फिर नेक्स्ट पहला ट्रू है क्या, नहीं, तो पहला ट्रू है नहीं तो फॉल्स आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रू लिख सकते, ठीक है, देखो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो क्या आएगा, ट्रू। फिर से पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, देखो पहला ही ट्रू नहीं है तो दूसरा फॉल्स रहेगा, कुछ भी रहो, आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, इम्प्लाइज है ना, पहला फॉल्स दूसरा भी फॉल्स, तो क्या आता, ट्रू आता। तो अपन क्या लिखेंगे इधर, देखो फाइनल कॉलम में क्या आ रहा है, देखो सभी ट्रू या सभी फॉल्स आ रहे क्या, नहीं आ रहे, मिक्स आ गया, देखो एक फॉल्स आ गया ना, अगर ये भी ट्रू रहता था तो सभी ट्रू रहते थे, तो अपन बोलते थे ये क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया, बट वैसा नहीं है, ये क्या है, एक क्या है, फॉल्स है, तो अपन क्या लिखेंगे, ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है ये टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे कंटिजेंसी, ठीक है। तो दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला तरीका टेक्स्ट बुक में जैसा लिख के वैसा, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिख के, टेक्स्ट बुक में लिखे ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम, ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ क्या होगा, कंटिजेंसी। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और ठीक है, एंट्रीज, ठीक है, एक तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर, ठीक है, नॉट ऑल ट्रू, या फिर नाइदर और बोल सकते हैं इसको, एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर नाइदर ऑल ट्रू नॉर ऑल फॉल्स, देयरफॉर इट इज कंटिजेंसी। आपको जैसा लिखना है वैसा लिखो, कुछ नहीं, ठीक है, बट जो कुछ भी आंसर आ रहा है उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। पहला तरीका क्या लिखे, ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, या फिर ठीक है, देयरफॉर इट इज कंटिजेंसी, या फिर ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम की जो सभी एंट्रीज है वो क्या है, आर नाइदर ऑल ट्रू, सभी ट्रू नहीं है, या फिर नॉर ऑल फॉल्स, सभी फॉल्स नहीं है, तो क्या हो गया, कंटिजेंसी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला, ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न देकर है, इधर लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला साइन नहीं है, ऐसा वाला साइन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में ऐसा वाला साइन था, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, ऐसा वाला साइन नहीं है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न देकर है, और हमको पता करना है ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है, मीन्स पी क्यू आर जो भी वैल्यू होंगी सभी वैल्यू के लिए, जैसा इस सेकंड वाला देखो, जो पॉसिबिलिटी पी क्यू दो ही स्टेटमेंट थे, पॉसिबिलिटी चारों भी पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा ये ट्रू या हमेशा ये फॉल्स नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलिए, कंटिजेंसी है। और जो हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, देखो पी क्यू दो ही स्टेटमेंट थे, ठीक है, दो ही स्टेटमेंट थे पी और क्यू, इसकी कुछ भी पॉसिबिलिटी, पी और क्यू की कुछ भी वैल्यू ले लो, हमेशा क्या आता था, ये फॉल्स आता था, इसलिए अपन क्या बोले, ये हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स, इसलिए बोले थे कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। बट ये अभी जो सेकंड केस था इसमें सभी ट्रू या सभी फॉल्स नहीं है, तो क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी। वैसे थर्ड केस, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, P implies Q एंड फिर Q implies R implies P implies R, ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम बताओ, नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, रोज कितने हैं, 3 स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ रोज कितना, 2 का पावर 3 8,
नंबर ऑफ कॉलम कितने आते, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ स्टेटमेंट है 3 और लॉजिकल कनेक्टिव्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, 5। कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल कॉलम कितने आएंगे, 8 आएंगे। 8 कॉलम आए क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं ऐसे ही बता दे रहा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। आप प्रैक्टिस से आपको नंबर ऑफ रोज कॉलम लिखने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ, तो 3 स्टेटमेंट है पी क्यू आर, तीनों भी ले लिए। किसी का नेगेशन है क्या, नहीं है नेगेशन। फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, पहला ब्रैकेट लिख सकते क्या, इम्प्लाइज पी और क्यू दोनों अवेलेबल है तो ये लिख सकते। फिर इधर आए, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा सा नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर में जो है अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो पहले हम ये ब्रैकेट बना लिए, क्या बना लिए, क्यू इम्प्लाइज आर। फिर ये सेकंड ब्रैकेट बना लिए, पी इम्प्लाइज आर। फिर ये पूरा बड़ा सा ब्रैकेट बना लिए, ये ब्रैकेट बना लिए, और लास्ट में पूरा स्टेटमेंट पैटर्न बना लिए, ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न बना लिया। ठीक है, सबको समझ में आता है। पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है तो क्या होगा, 8 नंबर ऑफ रोज कितने आते हैं, 8 आते। तो कैसा ये लिखने की टेक्निक क्या है, पहले 4 ट्रू फिर 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर आर के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इम्प्लाइज में आ जाए सबको एक केस, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता। इम्प्लाइज में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में क्या आता, ट्रू आता। ठीक है, तो देख लो वैसा केस है क्या, पी इम्प्लाइज क्यू, पहले पी को देखना है बाद में क्यू को देखना है, पहले पी को देखना है बाद में क्यू को देखना है। ट्रू और फॉल्स है क्या, नहीं तो ट्रू आएगा, देखो ट्रू आ गया। ट्रू पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं तो ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, है तो क्या आया, फॉल्स आया। तो ऐसा करके आप ये पूरा टेबल बना सकते हैं। उसके बाद में क्यू इम्प्लाइज आर भी सेम है, पहले किसको देखना है, क्यू को देखना है, बाद में किसको देखना है, आर को देखना है। क्यू कहाँ पर है, 2 पे है और आर कहाँ पर है, 3 पर है। ठीक है, तो इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज की केस पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब केस में ट्रू। तो ऐसा करके आप ये भी बना सकते हैं। पी इम्प्लाइज आर, पहले किसको देखना है, पी को देखना है, बाद में किसको देखना है, आर को देखना है, ये भी बना सकते हैं आप। उसके बाद में ये 2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कहाँ पर है, क्यू इम्प्लाइज आर 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे, और पी इम्प्लाइज आर कौन से है, 6 नंबर पे। तो पहले किसको देखना है, 5 को, बाद में किसको देखना है, 6 को। तो ये ऐसा ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, किधर फॉल्स है, देखो इधर फॉल्स आया, देखो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो इसलिए फॉल्स आए, फिर बाकी सब केस में ट्रू। और ये लास्ट में क्या देखना है, ये 7 नंबर पे तो इतना बन के था। ठीक है, और पी इम्प्लाइज आर कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे पी इम्प्लाइज आर। ठीक है, तो बीच में क्या लगाना है, इम्प्लाइज लगाना है। पहले किसको देखना है, ये 7 नंबर को देखना है, फिर किसको देखना है, फिर 6 नंबर को देखना है। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं तो ट्रू आ रहा है। ठीक है, ये केस में फॉल्स आ रहा क्योंकि पहला ट्रू और दूसरा। ठीक है, किसको, 7 को, और किसको देखना है, 6 को देखना है। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं तो क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इधर 1 मिनट कहीं कुछ गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया, फिर से गलत बताया मैं। कैसे गलत बताया, देखो पहले P इम्प्लाइज Q को देखना है, ये हमारे पास अवेलेबल है, और ये ब्रैकेट नहीं दिया इसलिए इधर कन्फ्यूज़ हो गया। ये ब्रैकेट क्योंकि टेक्स्ट बुक का है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा ना इसलिए ऐसा हो रहा। ये ब्रैकेट इधर दे दो, अब सही है। ठीक है, कैसे सही है, ये कौन सा नंबर है, P इम्प्लाइज Q कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे। पहले आपको 4 को देखना है, फिर एंड ये Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज P इम्प्लाइज R, ये कहाँ पर है, 7 नंबर पे। फिर कहाँ पर देखना है, 7 नंबर पे देखना है। ठीक है, पहले 4 पे देखना है, फिर 7 पे देखना है। ये पहले 4 पे देखना है, फिर 7 पे देखना है। एंड है, एंड के लिए क्या आता, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो 4 और 7 में देखो दोनों ट्रू है क्या, 4 और 7 में दोनों ट्रू है क्या, तो ट्रू आता। फिर दोनों ट्रू है क्या, है तो ट्रू आता। दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो इसलिए क्या आ रहा है, इधर फॉल्स आ रहा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो क्या आ रहा है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आप कर ले सकते हैं। दोनों ट्रू है क्या, है, दोनों ट्रू है क्या, है, दोनों ट्रू है क्या, है, दोनों ट्रू है क्या, इसलिए सभी क्या आ रहा है, ट्रू है। तो क्या लिखेंगे इधर, एक तो सभी ट्रू या सभी फॉल्स आ रहे हैं क्या, सभी ट्रू या फिर सभी फॉल्स आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो क्या लिखेंगे। ठीक है, सेम क्या लिखेंगे, ऑल एंट्रीज, कैसे भी लिख सकते हैं आप, इन लास्ट कॉलम। एंट्रीज कुछ क्या बोल सकते हैं आप, ऑल ट्रूथ वैल्यूज बोल सकते हैं, और ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आर नॉट आइडेंटिकल। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इट इज
कंटिंजेंसी। अगर सभी फॉल्स आए तो कैसे याद रखना है, कॉन्ट्राडिक्शन, बट सभी फॉल्स या सभी ट्रू नहीं है तो क्या आएगा, कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, तो ये बरोबर ब्रैकेट देते जाओ इधर, नहीं तो कन्फ्यूज़ होता हूँ। ठीक है, मैं क्या क्या टेक्स्ट बुक की डायरेक्ट इमेज उठा लिया इसलिए ऐसा हो रहा। लास्ट फोर्थ वाला, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, P और Q और R ब्रैकेट कंप्लीट, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, डबल इंप्लाइज P और, ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में Q और R, ठीक है, सबको समझ में आता है। कितने स्टेटमेंट है, 1 2 3 P Q R ही है तो 3 स्टेटमेंट ले लिए P Q R। उसके बाद में किसी का नेगेशन नहीं था, फिर इधर से स्टार्ट करें, पहले P और Q ले लिए, फिर ये पूरा ले लिए ये वाले ब्रैकेट में, फिर इधर स्टार्ट करें, पहले Q और R बना लिए, ठीक है, फिर उसके बाद में P और Q और R पूरा बना लिया, फिर लास्ट में पूरा स्टेटमेंट पैटर्न बना लिया, पूरा स्टेटमेंट पैटर्न बना लिया। ठीक है, और मेरे हिसाब से सबको ये करना आता। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, 3 स्टेटमेंट है P Q R, तो नंबर ऑफ रोज 8 आएंगे, तो 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, फिर P और Q सबको आया, सबको याद है। खाली ये डबल इंप्लाइज आया, डबल इंप्लाइज में क्या होता, दोनों सेम रहे तो ट्रू आता, दोनों सेम रहे तो ट्रू आता। तो देखो क्या आ रहा है इसका आंसर, हमेशा क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। मीन्स कितने स्टेटमेंट थे, 3 स्टेटमेंट थे P Q R, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी ले लो, ट्रू 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 ले लो, या आंसर ट्रू आ रहा, या ट्रू ट्रू फॉल्स ले लो, आंसर क्या आ रहा, ट्रू आ रहा, ट्रू फॉल्स ट्रू ले लो तो भी आंसर क्या आ रहा, ट्रू आ रहा, मतलब हमेशा क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। तो इसको ये क्या है, टोटोलॉजी। तो लिखेंगे, ठीक है, ऑल एंट्रीज या फिर ऑल ट्रूथ वैल्यूज़, ऑल ट्रूथ वैल्यूज़ इन लास्ट कॉलम बोलो या फिर फाइनल कॉलम बोलो, इन लास्ट कॉलम इस क्या है, ट्रू, ट्रू को लिखेंगे T, देयरफॉर इट इज़ क्या है ये, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। तो ऐसा करके ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये स्टेटमेंट पैटर्न जो भी है हमेशा क्या आ रहा, ट्रू आ रहा, तो इसलिए क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। किसके लिए ट्रू आ रहा, जो भी आपका स्टेटमेंट था, आप कुछ भी वैल्यू ले लो उसकी, कुछ भी पॉसिबिलिटी रख दो, वो हमेशा ट्रू ही आ रहा। तो क्या चेक करा हमने, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न था ये क्या है, तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टोटोलॉजी। मीन्स आप P Q R की वैल्यू देखो, सिर्फ हम P Q R की वैल्यू रख सकते हैं, लॉजिकल कंडीटर्स की वैल्यू नहीं रख सकते हम। ठीक है, सिर्फ P Q R जो स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कुछ भी रखो, ट्रू और फॉल्स रख सकते हैं, इसलिए आप कुछ भी रखो, बट हमेशा क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो गया, टोटोलॉजी। तो ऐसा करके ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टेटमेंट पैटर्न भी हो गया हमारा, लॉजिकल इक्विवेलेंस भी हो गया, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी भी हो गया। तो आपको अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। ये है एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप सबके पास डाइजेस्ट होंगी, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो आप डाइजेस्ट से वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट से आप पढ़ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। कहाँ कहाँ मिस्टेक थे टेक्स्ट बुक में वो मैंने बता दिए, अब डाइजेस्ट में आप बाकी जो एक्सरसाइज में कहाँ मिस्टेक है आप डाइजेस्ट में चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके हमारे 3 भी टॉपिक है। बताओ कैसे याद रखेंगे, इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, याद रखो कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। तो कॉन्ट्रा वर्ड याद रखो, कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट होता, कॉन्ट्रा अपोजिट, अपोजिट मतलब ट्रू का अपोजिट फॉल्स, और कंटिजेंसी आया कंटिजेंसी, फिर कंटिजेंसी कॉन्ट्रा वर्ड याद रहा तो कंटिजेंसी अपने आप याद रहता। ठीक है, तो ऐसा करके हमारा पूरे एक्सरसाइज 1.2 वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।